नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे चौंकाने वाले साइबर क्राइम की जिसने सही में पूरे देश में सनसनी फैला दी थी। और इस कहानी के हर एक पहलू को हम जरा करीब से समझेंगे। सोचकर ही दिल दहल जाता है ना। ये बात हमें फौरन उस एहसास से जोड़ देती है कि भाई जब किसी की जिंदगी भर की मेहनत की कमाई एक झटके में चली जाती है तो कैसा लगता होगा। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था उन लोगों के साथ जो इस धोखाधड़ी का शिकार हुए। चलिए जानते हैं। देखिए, ये पूरा मामला शुरू होता है दिल्ली से, जहां पुलिस ने एक बहुत ही बड़े साइबर फ्रॉड रैकेट का भंडाफोड़ किया। और बस यहीं से इस पूरे नेटवर्क की एक एक परत खुलनी शुरू हो गई। अब जरा इस घोटाले के स्केल को समझते हैं। ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही उलझा हुआ क्रिमिनल ऑपरेशन था। 50 करोड़ रुपए, सोचकर देखिए कितनी बड़ी रकम है ये। इससे अंदाजा लगता है कि ये धोखाधड़ी कितनी बड़ी थी और न जाने कितने लोगों को इसका नुकसान झेलना पड़ा होगा। और पता है, जो बात इसे और भी खतरनाक बना देती है वो ये है कि ये कोई लोकल क्राइम नहीं था। नहीं, ये एक इंटरनेशनल नेटवर्क था जिसे केरला में बैठा एक मास्टरमाइंड ऑपरेट करा था। तो ये अपराधी लोगों को अपने जाल में फंसाते कैसे थे? असल में उनके तरीके बहुत चालाकी भरे थे। वो नकली इन्वेस्टमेंट ऐप्स का इस्तेमाल करते थे, झूठे लोन के ऑफर देते थे और ऐसे ओटीपी स्कैम करते थे जिनका पता लगाना बहुत मुश्किल था। यहाँ देखिए, एक तरफ वो वादे थे जो पीड़ितों से किए गए थे और दूसरी तरफ वो हकीकत थी जो उनके साथ हुई। उन्हें जल्दी से जल्दी अमीर बनने का सपना दिखाया गया, लेकिन आखिर में हुआ क्या? उनकी सारी जमा पूंजी लुट गई। तो अब सवाल ये उठता है कि पुलिस इन डिजिटल चोरों तक पहुंची कैसे? ये कहानी किसी हाईटेक जासूसी थ्रिलर से कम नहीं है। इस टाइमलाइन से पता चलता है कि पुलिस ने कितनी मेहनत की। सब कुछ शुरू हुआ पीड़ितों की शिकायतों से। इसके बाद महीनों तक डिजिटल सुरागों को खंगाला गया। फिर एक साथ 7 राज्यों में छापेमारी हुई और आखिरकार जो मास्टरमाइंड था वो पकड़ा गया। और फिर इतनी मेहनत के बाद आखिरकार वो दिन आया जब ये पूरा का पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो गया। ये इस जांच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। पुलिस की ये छापेमारी बिल्कुल सफल रही। मास्टरमाइंड के साथ साथ उसके 9 साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे इस पूरे गिरोह की कमर ही टूट गई। और जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा तो उनके पास से जो सामान मिला उससे पता चलता है कि ये कितना बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड ऑपरेशन था। लैपटॉप, सैकड़ों सिम कार्ड, फर्जी बैंक खाते, सब कुछ था उनके पास। ये बात बिल्कुल सही है। साइबर क्रिमिनल कितने भी चालाक क्यों न हो, आखिर में वो भी इंसान हैं और गलतियां करते हैं। और उनकी एक छोटी सी गलती भी उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए काफी होती है। तो अब तक हमने इस क्राइम की पूरी कहानी सुनी, लेकिन जो सबसे जरूरी सवाल है वो ये है कि हम सब इससे क्या सीख सकते हैं और खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस पूरे मामले से हमें सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? चलिए इसी पर बात करते हैं। ऑनलाइन सेफ रहने के लिए बस ये 3 सुनहरे नियम हमेशा याद रखिए। पहला, अपना ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर मत कीजिए। ये आपके अकाउंट की डिजिटल चाबी है। दूसरा, जो जल्दी अमीर बनाने वाले वादे होते हैं ना, उनके लालच में कभी मत पड़िए। और तीसरा, किसी भी ऐप या ऑफर पर भरोसा करने से पहले हमेशा उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल जरूर करें। और आखिर में बस इतना याद रखिए, इस डिजिटल दुनिया में एक गलत क्लिक सच में सब कुछ बदल सकता है। इसलिए हमेशा सावधान रहिए और सुरक्षित रहिए।